गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पोइम्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें फोर्थ पोइम ब्यूटी, सौंदर्य के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया। आज उससे नेक्स्ट पोइम जो है, पांचवी पोइम, जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। ये शीर्षक है इस कविता का। इस कविता में क्या है, सबसे पहले कविता के बारे में जानने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इसके हम करेंगे, और उसके बाद इस शीर्षक का क्या मतलब है और कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो देख लेते हैं। पिक देयर नोजेस, पिक PICK THEIRNOSES, पिक देयर नोजेस का मतलब होता है नाक कुरेदना। नाक कुरेदना आपने देखा होगा, बच्चे जो है वो नाक में उंगली डालते हैं, कई बच्चों की आदतें होती है, तो पिक देयर नोजेस कहते हैं इसको। और उसके बाद में मम्स एंड डैड्स का शाब्दिक अर्थ होता है माता, मम्स यानी माता, एंड डैड्स यानी पिता। फिर स्पेल, SPELL, स्पेल का मतलब होता है वर्तनी, स्पेलिंग जो लिखी जाती है, स्पेलिंग ही जो है वो स्पेल से बना है, वर्तनी कहते हैं। और फिर मिस्टेक्स, बहुवचन है गलतियां, MISTAKES, मिस्टेक्स यानी गलतियां। पनिश्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब का, सजा या दंड मिलता था या सजा मिलती थी, PUNISHED, पनिश्ड। बैड, BAD, बैड का मतलब यहाँ पर शैतान, शरारती। और फिर है पिंच्ड, PINCHED, पिंच्ड यानी चुराते थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फ्लैक्स, FLAKES, फ्लैक्स यानी पतले टुकड़े किसी भी चीज के। हिम बुक्स, HIMN, हिम यानी भजन होता है, और बुक्स, BOOKS, बुक्स यानी किताबें, भजनों की किताबें। और फिर है ग्रीन्स, GREENS, ग्रीन्स का मतलब यहाँ पर है हरी सब्जियां। और फिर है स्क्रिबल, SCRIBBLE, स्क्रिबल का मतलब यहाँ पर होता है लिखना, राइट। और इसके बाद है FOLLOW, फॉलो यानी पीछे जाना, पीछा करना, अनुसरण करना। ये आपकी लास्ट स्पेलिंग जो है, ये स्पेलिंग्स इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि जो है वो आप इनको याद कर सकें। और अब जो है अध्यापक कहाँ जाते हैं, ये क्या कविता है, तो इसमें कवि जो है पीटर डिक्सन, वह जानना चाहता है और वह प्रत्येक बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है। और कवि कहता है कि एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक जो है विशेष होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, नादान होता है, ज़्यादा समझ उसमें नहीं होती है, तो अध्यापक जो है उसके लिए स्पेशल होता है। और वह अध्यापक को एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानता, वह उनको स्पेशल मानता है, विशेष मानते हैं। और वे उनके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं कि ये जो है वो भी हमारे जैसे ऐसे करते होंगे, वो काम करते होंगे, वो पहनते होंगे, वो गाते होंगे, वो लिखते होंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो मन में वे कल्पनाएं अध्यापकों के बारे में करते हैं। तो किस किस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं बच्चे जो है वो अध्यापकों के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो है इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अध्यापक कहाँ जाते हैं, ये शीर्षक है इस कविता का। कुछ टेक्स्ट मैंने जो है वो इसमें लिखा है, और बाकी का जो है वो इसके बाद में ये समझाने के बाद में आगे लिखवाऊंगा। तो टेक्स्ट क्या कहता है, देखो क्या लिखा है इसमें। 4 स्टेंजास मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेंजास लिखे हैं। तो क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट स्टेंजा देखिए, Where do all the teachers go when it's
सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? कब? 4 बजे के बाद सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? हिंदू लाइन का अर्थ है कि 4 बजे के बाद सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद सभी अध्यापक जो है वो कहाँ जाते हैं बच्चे नहीं जानते हैं। उत्सुकता होती है बच्चों की। डू दे लिव इन हाउसेस? लीव है यहाँ LIV। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वे घरों में रहते हैं? क्या वे हमारे जैसे घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और वे अपने मोजे धोते हैं? क्या वे अपने मोजे धोते हैं? डू दे वियर पायजामास? क्या वो घर जाने के बाद पायजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और क्या वे आम बच्चों के जैसे हमारे जैसे टेलीविजन देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? और क्या वे मेरे और आपके जैसे नाक को कुरेदते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वे दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं या दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके माता पिता होते हैं? एंड वर दे इवर चिल्ड्रन? और क्या वे कभी बच्चे थे? एंड वर दे इवर मेड? क्या वे कभी शैतान थे, शरारती थे? डिड दे इवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे इवर मेक मिस्टेक्स? क्या कभी उन्होंने जो है वो गलतियां नहीं की? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कह सकते हैं, लिखने में, स्पेलिंग्स में वगैरह में उन्होंने कभी गलतियां नहीं की? या कभी उन्होंने गलतियां की, वर्तनी संबंधी गलतियां की? वर दे प्रिफिक्स्ड इन द कॉर्नर? क्या वे कभी किसी चीज को चुराने के कारण कोने में खड़ा रहने पड़ा उनको सजा के रूप में? पुनिश्ड लिखा है, पुनिश्ड का मतलब सजा देना, दंड के रूप में कॉर्नर में खड़ा रहना पड़ा हो, जैसे हमें रहना पड़ता है, बच्चे कह रहे हैं। इफ दे फिनिश्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या कभी उन्होंने, सॉरी इन दोनों का साथ में आते हैं, क्या कभी उनको चॉकलेट के छोटे टुकड़े चुराने के दंड के रूप में कोने में खड़ा रहने पड़ा? ये 2 लाइन का है। क्या उनको भी, अध्यापकों को भी हमारे जैसे चॉकलेट के टुकड़े चुराने के दंड के रूप में कोने में खड़ा रहने पड़ा? ये थे आपके 4 स्टेजेस का ट्रांसलेशन। अब 5वां जो है वो हम समझेंगे। आखिरी कंक्लूजन स्टेंजा जो है उसमें क्या लिखा है देखिए। लिखा है, डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? हिम बुक्स भजन की पुस्तकें। क्या उन अध्यापकों के भी कभी जो है पुस्तकें कोई है, या उन्होंने भी अपनी भजनों की पुस्तकें जो है वो हमारे जैसे कभी कोई है? डिड दे एवर लीव देयर बीन्स? क्या उन्होंने भी हमारे जैसे प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ी है? मतलब खाना जब खाते हैं तो सब्जी जो है वो ज़्यादा लेने के कारण जो है वो बच जाती है, तो पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या उन्होंने भी अपनी प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ी हैं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या उन्होंने भी टेबल के ऊपर कुछ लिखा है?
जिस प्रकार से बच्चे जो है वो टेबल के ऊपर कुछ न कुछ लिखते हैं पेन से, पेंसिल से वगैरह से, उनकी आदत होती है, तो क्या वे भी जो है वो लिखते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जींस, क्या वे भी गंदी पुरानी जींस पहनते थे? आई फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक अध्यापक का वापिस घर जाते समय पीछा करूंगा। आज मैं एक अध्यापक के पीछे उनके घर पर जाऊंगा। कवि कह रहा है आई फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं, घर जाने के बाद क्या करते हैं। Then I put it in a poem, और उसके बाद जो अध्यापक घर पे करते हैं वो अध्यापक घर पे करेगा, उसको मैं एक कविता के रूप में लिखूंगा। There they can read to you, और उसके बाद वे वो कविता, वो अध्यापक जो है वो कविता आपको कक्षा में सुनाएंगे। ठीक है, ऐसा ये कवि कह रहा है, कवि की इच्छा है, और ये बच्चे की भावना को जो है वो बता रहा है कि बच्चा जो है वो अपने अध्यापक के बारे में क्या सोचता है, उनको क्या समझता है। और बच्चे हमेशा जो है वो उनके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि अध्यापक जो है वो स्पेशल होते हैं, अलग होते हैं, और उनके जो है वो हमारे जैसे कपड़े पहनना, हमारे जैसे रहना, हमारे जैसे गलतियां करना, ये सब जो है वो नहीं करते होंगे। उन्होंने कभी भी जो है वो बचपन में हमारे जैसी गलतियां नहीं की होगी, हमारे जैसे कपड़े नहीं पहने होंगे, हमारे जैसे भोजन नहीं किया होगा, हमारे जैसे कपड़े धोए नहीं होंगे, और हमारे जैसे उन्होंने शरारतें नहीं की होगी, हमारे जैसे उन्होंने चोरी नहीं की होगी। मतलब उनको इस बात का संदेह है कि अध्यापक जो है विशेष होते हैं, और वे इन प्रकार की चीज़ें जो हम करते हैं, जिस प्रकार की हम शरारतें करते हैं, जिस प्रकार की हम बच्चे गलतियां जो करते हैं, उन्होंने जो है वो बचपन में भी नहीं की होगी। इस प्रकार की उनकी जो है वो उनके विचार जो है वो रहते हैं एक बच्चे के जब छोटा होता है तो अपने अध्यापकों के प्रति। तो ये अपने कविता की 5वीं वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी छुट्टी के बाद सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, तो इसके बारे में। और हिंदी अर्थ जानने के बाद इसके कंप्रीहेंशन चेक जो क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थोड़ा काम ज़्यादा है तो एक वीडियो लेक्चर में होगा नहीं, तो आज ये ट्रांसलेशन वाला ही रहेगा, और कल जो है उसमें हम उसका एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। उसके बाद देखो 5 कविताएं हो गई और 5 पाठ हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि एक पाठ और ले लिया जाए, और उसके बाद आपका जो है वो 60% जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ ग्रामर का, लैंग्वेज का भाग जो है, जो मुख्य जो है उसको जो है वो 3-4 टॉपिक जो है उसमें से मैं करवा दूँ, और फिर जो है वो हम किताब की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है कि तब तक जो है वो स्कूलें की जो है वो खुल जाए, और आपका ये आधा कोर्स जो है वो 60% कोर्स जो है वो ग्रामर के रूप में भी और इस टेक्स्ट बुक दोनों में जो है वो हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो पहले तो इसके एक्सरसाइज हम करेंगे, और आप इस कविता को पढ़े बार बार। बिल्कुल आसान कविता है, जितनी कविताएं हमने 4 कविता पीछे पढ़ी उन सब में जो है वे सबसे आसान है। ट्रांसलेशन में भी जो है वो बिल्कुल सिंपल है, और स्पेलिंग्स भी जानी पहचानी स्पेलिंग्स है, कुछ स्पेलिंग्स को छोड़ करके और कम स्पेलिंग्स है, तो आप आसानी से उनको याद करके इसका ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। तो प्रयास करें और ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, कविता को समझें, और उसके बाद आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसके पीछे क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, तो उनको आप करने का प्रयास करें। डरना नहीं है, रफ कॉपी में करें या फिर कॉपी में करें तो पेंसिल से करें, और फिर करने के बाद जब यहाँ पर
वीडियो में जो करवाया जाए, तब मैं आगे करवाऊँ अगले वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको देख करके जहाँ भी करेक्शन है, जो आपने जहाँ मिस्टेक्स की है, उनमें आप सुधार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि गलतियाँ तो होगी, स्वाभाविक है गलतियाँ होना, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में जो है वो गलतियाँ स्वाभाविक होती है। गलतियाँ नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, तो गलतियाँ तो होगी। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिखने का अभ्यास करोगे, उत्तर देने का अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, तो कुछ गलतियाँ प्रारंभ में होगी, लेकिन धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी आपकी और गलतियों में कमी आती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो है उसमें उत्तर देने में कोई गलती होगी ही नहीं कहीं। और ये तब संभव होगा जब आप खुद प्रयास करोगे उत्तर देने का, देख करके लिख करके रखोगे, उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है रटने की प्रक्रिया होती है और इसमें आप समझते नहीं हो, सीख नहीं पाते हो, चीज़ को सीख नहीं पाते हो कि किसका क्या कैसे करना है, वो चीज़ समझ में आपके नहीं आती है। तो इसके साथ ही मैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।